नहीं, शेर अफजल मक्का साहब ने मुमकिन है बगैर शहरी के कोई रोजा रखा हो, या उस दिन अफ्तारी उनको ना मिली हो। वो बड़े ब्रांड किस्म की स्मोकिंग करते हैं, ब्रांड्स पीते हैं, वो स्मोकर है। मुमकिन है अच्छा ब्रांड उनको ना मिला हो। तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस वक्त तूफान की जद में है। जमात पहले नजरियाती तौर पर धड़ों में तकसीम हुई, लेकिन अब अमली तौर पर टुकड़ों के अंदर तकसीम होती दिखाई दे रही है, जिसका एतराफ खुद पार्टी के रहनुमा कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट से पहले मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक मुख्तसर फैसला आया और अब इसका मुकम्मल फैसला जारी किया जा चुका है। इस फैसले से ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए तीनों एतराजात मनोअन तस्लीम कर लिए गए हैं। इस तहरीरी फैसले ने तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की बाकी अदालतों में भी इस केस को लेकर मौक़िफ़ को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है, उस फैसला आने के बावजूद असम्बली का इजलास ना बुलाकर वफाक के साथ एक नई महाजराई शुरू की जा चुकी है, क्योंकि इस मामले पर बाकी जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता कर लिया है। सब महाजराई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और पार्टी में टूट फूट के पीछे सिर्फ एक नुक्ता है, और वो सेनेट इंतखाब है। इसी सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, जिसमें पीटीआई के अरकान को अपनी हिमायत में करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी सेनेट इलेक्शन की वजह से ही पीटीआई केपी असम्बली का इजलास तलब नहीं कर रही है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी किया और इस फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है और हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार ने एतराज़ किया कि मखसूस नशस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं उस मुतालिक जो उसकी हकदार नहीं है और मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती, इसलिए दरखास्त खारिज की जाती है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का मखसूस नशस्तों पर हक होता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशस्तों की अहल नहीं है। यह दलील कि मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों को आईनी तरीके से तकसीम किया। यह फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ केपी असम्बली का इजलास बुलाने को तैयार नहीं, और यही वजह है कि अब वहां की अपोजिशन जमातें इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट जा चुकी हैं, जहां उन्होंने इस्तदा की है कि या तो इजलास हल्फ उठाने का हुक्म दिया जाए इजलास के मुतालिक, तो तब तक सेनेट इजलास मुलतवी करने का हुक्म दिया जाए। दूसरी जानब सेनेट इजलास को लेकर भी तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें सामने आ रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक शेर अफजल मरवत ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। असेंबली जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। इन लोगों को धमकी दी गई है कि रिकाउंट में उनको हरवाया जाएगा, लेकिन मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि अगर क़यादत इससे मुतमईन है और समझती है कि पंजाब में अपोजिशन जो है वो बिल्कुल एक मुट्ठी की हैसियत रखती है, तो इससे बेहतर खबर मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। नून से कोई खैर की तवक्को नहीं है। नून जरूर ये कोशिश ये वार करेगी कि हमारे MPs का वोट जो है वो चोरी कर सके। मेरी पंजाब की क़यादत से बात हुई और उन्होंने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MPs मुतहद हैं और वो जो पहले जो र्यूमर या मेगुइयां थी उनका शायद अजाला हो गया है। अब शेर अफजल मरवत के इस स्टेटमेंट की तस्दीद ऑफिशियली ट्वीट करके भी की गई और साथ ही शौकत बसरा ने एक स्टेटमेंट भी दिया। वो स्टेटमेंट क्या थी, इसकी तस्दीद में जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। इंसाफ मुतहद है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें की जा रही हैं, इसमें कोई सदाकत, और जिन MPs ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन शेर अफजल मरवत की बातों में सच्चाई इसलिए महसूस होती है कि खुद पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने बताया कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने डेप्यूटी अपोजिशन लीडर को ऐसी ऑफर दी थी जिससे मुताल्लिक उमैर खान न्याजी और बैरिस्टर गौहर को मुत्तला कर दिया गया था। कल पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने इस बात का इकरार किया कि ऐसी ऑफर आई है। आज उन्होंने यकसर 180 डिग्री का शिफ्ट लेते हुए इस बात की तरदीद कर दी। साहब हमारे कुलीग हैं, उनको किसी गलत फहमी की बुनियाद पर कुछ शायद इतला मिली है। एज सच इधर पंजाब में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है वो इंटैक्ट है और आज भी हमारे बंदे आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये पूरा हफ्ता अब आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन है। और क्योंकि बजट इजलास में आप खुद देख रहे हैं कि पहली दफ़ा एक अग्रेसिवली हमारे मेंबर्स बजट स्पीचेस कर रहे हैं, बजट में हिस्सा ले रहे हैं। अब इस तजाद, इस कन्फ्यूजन, इस बेचैनी पर हुकूमत भी खूब तनकीद कर रही है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI एक कौमी जमात है, लेकिन इस रवैये से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें सामने आ रही हैं। इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि ये गलत कह रहा है, कोई कहता है कि वो गलत कह रहा है। आप एक कौमी जमात हैं, आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं और आप यहाँ पे मईशत के हवाले से कोई तजावीज़ हैं वो दें, आम आदमी के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें। आप इलेक्ट होके आए हैं, एक सूबे की हुकूमत आपके पास है।
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा सादा सा सवाल है, क्या वाकई पंजाब में को फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? कतन कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में नहीं बन रहा। दूसरा, अता तारड़ साहब का आपने क्लिप सुनाया है, मुझे लगा अता तारड़ साहब ने कोई कार्टून फिल्म देखी है बच्चों की। ये खुद भी जो केजी के लेवल की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं कॉलेजेस में, ये वही गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैं इन्हें दरखास्त करूंगा, भले वोटों से नहीं, आप फॉर्म 47 के जरिए आप MLA बनकर वजीर इत्तलात बन चुके हैं पाकिस्तान के, आप मरकजी वजीर इत्तलात हैं, और फिर आप आम आदमी की बात कर रहे हैं। भाई, आपका आम आदमी से क्या ताल्लुक? अच्छा नदीम कुरैशी साहब, एक रोज पहले शेर अफजल मरवत ये इंकशाफ करते हैं कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टूट रहे हैं, नून लीग नकब लगा रही है। अगले रोज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि बिल्कुल हमें ऑफर हुई और ये ऑफर मलिक अहमद खान की तरफ से हुई, और इस बारे में हमने बैरिस्टर गौहर और उमैर न्याजी को एतमाद में भी लिया। अगले रोज आके तरदीद कर देते हैं। तो आप तो खुद मौका दे रहे हैं हुकूमत को कि वो आप पर तनकीद करें, और इस तरह की खबरों का एतराफ़ कोई और नहीं कर रहा बल्कि आपके अपने लोग कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे ओरिजिनल शेर है, बल्कि बब्बर शेर है, ना कागजी शेर है, ना 8 फरवरी वाले शेर है, ओरिजिनल दनाते शेर है। मैं उनकी बात का जवाब बाद में दूंगा। देखिए, माजी में भी जब हम गवर्नमेंट में थे, चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर थे उस वक्त भी PMLN ने और हमारी जमात ने अरेंजमेंट की थी कि इंतखाबात में जाने की बजाय जो 2-2 सीट्स है उनको तकसीम कर लिया जाए, और वो इंतखाबात बिला मुकाबला हो गए थे। हुकूमतों में, अपोजिशन में इस तरह के मामला तय होते रहते हैं, ये माजी में भी हुआ है। इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है, बल्कि अगर हमारे कैंडिडेट उमर चीमा साहब हुए तो मुझे 100% उम्मीद है हम 5-7 वोट अपनी जो मजमूई तादाद है उससे ज्यादा लेंगे। ये जो तासुर दिया जा रहा है, ये चूंकि 9 मई वाला जो वाकया था उसके तासुर को अब जाहिर कर दिया पाकिस्तान की शेर अफजल आवाम मरवत ने। आपके शेर हैं, आप उनके मोतरफ हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी से एग्री करते हैं, इंस्पायर्ड है, लेकिन आप उनकी बात नहीं मान रहे। जो वो कह रहे हैं आप उससे इख्तलाफ करते हैं। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब ने मुमकिन है बगैर शहरी का कोई रोजा रखा हो, या उस दिन अफ्तारी उनको ना मिली हो, वो बड़े ब्रांड किस्म की स्मोकिंग करते हैं, ब्रांड्स पीते हैं, वो स्मोकर है, मुमकिन है अच्छा ब्रांड उनको ना मिला हो, तो उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया। और ये भी हो सकता है उनके पास बाकायदा कोई खबर हो। लेकिन मैं शेर अफजल मरवत साहब को आपके जरिए भी और डायरेक्ट भी फोन करके बताऊंगा कि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के जितने लोग हैं इंटैक्ट है। पंजाब का बजट सेशन चल रहा है, हुकूमती वुज़रा के पास हमारी तकारीर का, हमारी कट मोशंस का, हमारी तजावीज का, हमारी तनकीद का जवाब नहीं है। रेहान साहब, आप बड़े अच्छे नौजवान एंकर हैं, बड़ा पोस्टमार्टम करते हैं आप हमारा। अमूमन आप देखेंगे पंजाब असेंबली सेशन में जो हमारी साइड से तजावीज दी जा रही है, जो गवर्नमेंट के उन प्रोजेक्ट्स की, जो प्रोजेक्ट्स इमरान खान के दौर में अच्छा नदीम कुरैशी साहब, एक तो आपने अटैक क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब पे किया है, जाहिर है उसको रिस्पॉन्ड तो वही करेंगे। जो बात आपने उनकी जात से मुताल्लिक की है, इस पे मैं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। शेर अफजल मरवत ही रिस्पॉन्ड करेंगे कि उन्होंने सहरी नहीं की थी या उन्होंने कोई कुछ पिया हुआ था या जो भी था, मतलब ये तो वही रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने पंजाब असम्बली से मुताल्लिक किया, पंजाब असम्बली में आपके अपने ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने एतराफ़ किया कि हमें ऑफर हुई है, और मलिक अहमद खान ने यानी स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑफर की है। आप उसको भी डिनाई करते हैं? उन्होंने भी सहरी नहीं की हुई थी या रोजा नहीं रखा हुआ था या कुछ पिया हुआ था, क्या है? देखिए ना, आपने काम की बात में से वही बीच जमालों की तरह अपने मतलब की चीजें निकाल ली। शेर अफजल मरवत साहब मेरे भाई हैं, मेरे पार्टी के लीडर हैं, मेरे सर का ताज हैं। मैंने गुजारिश अजर मजाक की कि मुमकिन है उनको कैसी खबर चली गई हो जो तस्दीक शुदा ना हो। जहां तक आपने अहमद खान भच्चर साहब की बात की है, अहमद खान भच्चर साहब ने भी यही बात की थी जो मैं आपसे दोहरा रहा हूँ। हुकूमती बेंचों से या अमूमन अपोजिशन को कहा जाता है कि अगर इंतखाबात की प्रैक्टिस पे ना जाया जाए, इत्तेफाक से अगर 2 सीट सेनेट्स की हों और दोनों एक अपोजिशन को गवर्नमेंट को मिल सकती हो, तो बजाय इंतखाबात में जाने के आप वो प्रैक्टिस दोहरा लें। तो ऐसी कोई अरेंजमेंट है अभी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन? मैं ये पूछ रहा हूँ। पता नहीं है, पता नहीं। हम हुकूमती बेंचों पर मौजूद अरकान असेंबली को एलियन समझते हैं, ये अजनबी हैं। ये पंजाब असेंबली में लोगों के वोटों से मुंतखब होकर बिल्कुल नहीं आए। ये जितनी यहाँ तादाद पूरी की गई है 220 या 22 लोगों की, वो की ही इसलिए गई थी कि अपोजिशन को तरफ दीवार से लगाया जाए, अपोजिशन को इन वोटों की तादाद से मुतासर किया जाए।